नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय के अंदर अध्याय 12 बीजीय व्यंजक में प्रश्नावली 12.1 जिसके अंदर हमारा आज पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक का रूप प्राप्त कीजिए। इसके अंदर आपको क्या है, कथन के रूप में आपको एक दे रखा है, उसको आपको बीजीय व्यंजक के रूप में लिखना है, जिसके अंदर चर भी होंगे, अचर भी होंगे और इसके साथ में जो अंक गणितीय संक्रिया हैं प्लस माइनस गुणा भाग, उसका उपयोग करते हुए अपन को बीजीय व्यंजक बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न, संख्या y में से z को घटाना। तो आपको क्या है, पहला प्रश्न है संख्या y में से z को घटाना। तो जैसा कथन कह रहा है वैसे करेंगे, y में से z को घटाना, ये हमारा क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। इसी प्रकार बाकी वाले सब प्रश्न ऐसे ही करने हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, संख्याओं x और y के योग का आधा करना। कह रहा है संख्या x और y का योग करना और इसका क्या करना, आधा करना। इसके अंदर देखो चर भी है, अचर भी है और संक्रियाओं का भी यूज हुआ है। देखो तीसरा है, संख्या z को स्वयं उससे दुगुना किया जाता है। मतलब जो आपको संख्या दे रखी है उसके स्वयं से क्या करना है, दुगुना, स्वयं उससे दुगुना किया जाता है। अर्थात जो भी आपको दे रखा है उसका स्वयं का क्या करना है, दुगुना किया जाता है। अर्थात z का दुगुना कितना होता है, 2z। तो इसका ये हमारा बीजीय व्यंजक पद के रूप में बन गया। इसी प्रकार अगला है, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, अर्थात p और q का गुणनफल करना है, का 1/4 भाग करना है। अर्थात p व q का गुणा कर लिया और इस पूरे का क्या करना है, 1/4, अर्थात 1/4 से गुणा करना है। तो इस प्रकार हमारा ये बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला पांचवा देखिए, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। अर्थात x और y दोनों का वर्ग करना है और दोनों वर्गों को क्या करना है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगला है, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने से संख्या 5 जोड़ना। अर्थात m और m के गुणनफल करना और उसका 3 गुना करके क्या करना, जोड़ना कितना है, 5 जोड़ना है। तो m व n को जोड़ के 3 गुना करना और उसके अंदर 5 जोड़ना, ये हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। इसके बाद में m और n के गुणनफल का है, m और n का गुणनफल करना और इसका 3 गुने के अंदर क्या जोड़ना, 5 जोड़ना। इस प्रकार ये हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। अब देखो आगे, 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से y और z का गुणनफल करके घटाना है। तो देखो इसके अंदर ये होगा, 10 में से x और y का गुणनफल करके क्या किया, घटा दिया। इस प्रकार ये हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त हुआ। और अंतिम 8वां देखो, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। तो a और b का गुणनफल करना और उनके योग को घटाना। इसका मतलब ये कह रहा है x और y का क्या करना, गुणनफल करना और उसमें से इन्हीं का योग को क्या कर देना, घटा देना। तो इनका योग करके हमने घटा दिया। इस प्रकार ये हमारे पहले प्रश्न का बीजीय व्यंजक रूप में हमने लिख दिया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, ये क्वेश्चन, संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। इसके अंदर क्या है, मतलब जो z है ना, उस संख्या को स्वयं से गुणा करना है। मतलब स्वयं की संख्या को स्वयं की संख्या से गुणा करेंगे, z को z से ही गुणा करना है। उसका दुगुना नहीं पूछा है, इसका स्वयं की संख्या से गुणा करने का बोला है। तो ये आप थोड़ा चेंज कर लेना। तो इस प्रकार
हमारा प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उसके गुणनखंडों को छांटिए, पदों और गुणनखंडों को पेड़ आलेख द्वारा भी दर्शाइए। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा होगा, उसके अंदर पेड़ आलेख द्वारा आपको अलग अलग पद और गुणनखंड के रूप में दर्शाना है। तो देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है x - 3, तो इसको पेड़ आलेख द्वारा आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले आपको इसके जितने पद है उतने भाग बढ़ाएंगे। एक तो x हो गया और एक -3 हो गया, तो इसको दो पदों को अलग अलग गुणनखंड के रूप में हमने दर्शा दिया। इसी प्रकार दूसरा है, देखें दूसरा है 1 + x + x²। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 + x + x²। तो इसके 3 पद हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x²। अब बताओ इसमें से किसी का और गुणनखंड हो रहा है क्या, इसका हो रहा है, तो इसके और गुणनखंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, x और x। तो इस प्रकार आपको इसका पेड़ आलेख द्वारा बताना है। और तीसरा देखें y - y⁻3, तो इसको क्या करेंगे, y - y⁻3। तो इसको अपन पहले तो दो पदों के रूप में लिखेंगे, y और -y⁻3। अब इसके तो गुणनखंड है ही नहीं, यही है लास्ट, इसके और हो रहे हैं, कितने हो जाएंगे, 3। तो इसके 1 2 और 3, और 3 किस रूप में हो जाएंगे, एक तो माइनस का y, एक y और एक y। तो इस प्रकार आपको पेड़ आलेख द्वारा बताना है। अब चौथा देखो, इसी प्रकार चौथा है 5xy², 5xy², फिर है +7x²y। इसके गुणनखंड आलेख द्वारा बताना है। तो सबसे पहले दो पद है, तो दो पदों को अलग अलग दे दें, 5xy² और 7x²y। अब इसके और गुणनखंड हो रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3, 5 हो गया, x हो गया, इसका भी 1 y और 1 y। ऐसे आपको इसके टुकड़े करने हैं। इसी प्रकार इसमें देखो 7x x और y, इस प्रकार आपको बताना है। और देखें आगे, इसका एक अंतिम है -ab + 2b² - 3a⁻2। तो इसको बताते हैं, देखो यहां पर कर लेते हैं, -ab + 2b² + -3a²। अब इसमें क्या करेंगे, 3 पद है, तो 3 पदों के लिए हम सबसे पहले 3 भाग बनाएंगे इसके। एक तो हो जाएगा -ab, एक हो जाएगा 2b² और एक -3a²। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें भी देखो -a और b अलग हो जाएगा, इसमें 2 अलग हो जाएगा और एक b अलग हो जाएगा और एक b और अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अंदर भी -3 a और a। तो इस प्रकार ये हमारे पेड़ आलेख द्वारा आपको गुणनखंड और पदों के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार आज हमने 2 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न के अंदर आपको स्वयं को करना है। उसके अंदर क्या करना है, मतलब इसी का दूसरा भाग है, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और गुणनखंडों को छांटिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, पद को अलग बताना है और उसके गुणनखंड को अलग बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली लाइन होगी वो तो हो जाएंगे पद, और जो ये नीचे वाले आते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड। तो आप इसको होमवर्क के रूप में घर पे ट्राई करना। इसी प्रश्न की तरह करना है कि आपको पदों को एक अलग लिखना है और गुणनखंडों को एक तरफ अलग टेबल बना के लिखना है। ऐसे लिखना है, देखो यहाँ हो जाएगा व्यंजक, यहाँ हो जाएगा पद और यहाँ हो जाएगा गुणनखंड। तो व्यंजक में तो जो ये चीज़ दी रखी है प्रश्न के अंदर वो सेम आ जाएगी। पद के अंदर जो हमने सेकंड स्टेप में जो ये पद लिखे हैं वो उस व्यंजक के क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। और गुणनखंड के रूप में जो हमने जो लास्ट वाले
जो गुणनखंड के रूप में आते हैं वो इसके रूप में इसके अंदर आ जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार आज अपने 2 प्रश्न किए हैं। अगली क्लास में इसके प्रश्न संख्या 3 करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।